नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं कि संकट के वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, राहत पर डाका और पीड़ित के साथ अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस, राजनीति में कुछ भी अछूता नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में इस साल की होली से जो रंग बदला है, उसमें आरोप और सफाई के कई रंग घुलते मिलते रहे। मौजूदा दौर में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट खरीद में एक घोटाला उजागर हुआ और इसके चलते इसके लपेटे में आने के बाद वहां सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और मध्य प्रदेश की सत्तासीन भाजपा पर सवाल उठा दिए। वैसा ही साहस यहां के नेताओं को करने की चुनौती दी। जाहिर है बीजेपी का जवाबी हमला भी तैयार है। दोनों पक्षों से इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। पीपीई किट पहने बेहोश हुए स्वास्थ्य कर्मी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं, जिसका दूर दूर तक कहीं से भी हिमाचल प्रदेश से कनेक्शन नहीं है, जहां पीपीई किट खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसमें जरूर सियासी कनेक्शन जोड़ लिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर वीडी शर्मा से सवाल किया है कि क्या ये साहस वीडी शर्मा जी शिवराज और उनके परिवारजन के भ्रष्टाचार पर दिखाएंगे। देखते हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह जी ने सही ट्वीट किया है, क्योंकि पीपीई किट जो मध्य प्रदेश में है वो पहनने के बाद भी संक्रमण आ रहा है कोरोना का। कहीं ऐसे वीडियो और फोटो आए कि जिसने पहना वो बेहोश हो गया, उसका इलाज हो रहा है। तो ये घटिया स्तर की चीज़ें खरीदी गई है। मैं समझता हूँ कि पीडी शर्मा जी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, उनको भी इस मामले में देखना चाहिए कि घोटाले कहाँ हुए हैं। कि जब कोरोना की संक्रमण बीमारी से हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, कम से कम इस समय तो अपनी मानवीय संवेदनाएं जागृत कर लो। ऐसे समय उन उपकरणों में तो भ्रष्टाचार मत करो, चिकित्सा सुविधाओं में तो भ्रष्टाचार मत करो। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीदी घोटाले की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफत में उतर आए हैं। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में अब तक हुई पीपीई किट की खरीदी की जांच करने की भी मांग कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि अगर जांच हुई तो शिवराज सरकार भी पीपीई किट खरीदी घोटाले में बेनकाब होगी। इधर दिग्विजय सिंह की ट्वीट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दिग्विजय सिंह के पूर्व सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की पोल खोलेगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि जल्द ही सरकार दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन तमाम आरोपों की जांच कराए जो उनकी ही सरकार में उनके ही मंत्री उमंग सिंघार ने लगाए थे। जो जो जांच के दायरे में आएगा उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा, पहले तुम्हारे 15 महीने के पाप तो निकाल लें। दो जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंघार के आरोपों की जांच तो कर लेते हैं। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। भले ही पीपीई किट खरीदी घोटाले को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासत का खेल चल रहा हो, लेकिन कोरोना से जंग लड़ रहे पहली पंक्ति के वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने के मामले में 2 महीने बाद भी शासन के नियम, कायदे और व्यवस्था भारी पड़ रहे हैं। ताज़ा मामला पीपीई किट का टेंडर है, जिसे गुणवत्ता के आधार पर निरस्त करने में पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन को 1.5 महीने लग गए और अब 25 मई को किए गए दोबारा टेंडर के बाद आपूर्ति में भी इतना ही समय लगना तय है। ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स को केंद्र की तरफ से मिले उसी पीपीई किट को सुरक्षा कवच बनाना होगा, जिसे पहनते ही 15 मिनट में चक्कर आने लगते हैं। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो फिर उसी बात को दोहराएंगे कि कम से कम आपदा के वक्त कोई सियासत नहीं होना चाहिए। राहत पर या जिन इक्विपमेंट्स के द्वारा किसी की जान बचती हो इस संकट के काल में, उस पर कोई सियासत ना हो। लेकिन दुर्भाग्य कि इस वक्त इसी विषय पर बातचीत है, इसी विषय पर आरोप है, इसी विषय के ऊपर अब राजनीति गरमा रही है
क्या वास्तव में यहाँ भी पीपीई किट में कोई घोटाला है? क्या यहाँ पीपीई किट में घोटाले के ऊपर सरकार संजीदा नहीं है? क्या विपक्ष के पास में ऐसी तमाम चीजें हैं जो वो लोगों के सामने रखेंगे? और क्या सत्ता पक्ष में वाकई इतना साहस होगा कि उसको स्वीकारेंगे? ऐसे कई सवाल जनता के मन में हैं या सामने आ रहे हैं जब ये आरोप प्रत्यारोप हैं। हमारे साथ इस वक्त राहुल कोठारी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, सीधा साफ बोलते हैं और सटीक बात करने के लिए जाने जाते हैं। चैतन्य भट्ट साहब हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासत के इस खेल को बाखूबी समझते हैं। कोई पॉलिटिकल कमेंट लें उसके पहले चैतन्य भट्ट साहब के पास में ही चलूँगा। भट्ट साहब, स्वागत है आपका। ये जो हिमाचल में पीपीई किट का घोटाला हुआ और प्रदेश में पीपीई किट पहनकर कुछ स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हो गए, इनके बीच का कनेक्शन विपक्ष ने ढूंढा है एक घोटाले के तौर पर और कहा है चुनौती देते हुए कि ऐसा साहस यहाँ भी बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? क्या इस आरोप में कोई सच्चाई हो सकती है कि यहाँ भी पीपीई किट में कोई घोटाला हुआ है? नहीं, देखिए पुनीत जी, हिमाचल की बात जहाँ तक है तो उसमें तो जो डायरेक्टर हेल्थ था उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें करीब 5 लाख रुपए की रिश्वत की बात हो रही थी। चूँकि वो राजीव बिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके काफ़ी करीब माने जाते हैं, इसलिए उन पर भी उंगली उठी और उनको उनका जो कहना है कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दिया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो राजीव बिंदल हैं वो पहले भी सोलन में जब नगर पालिका अध्यक्ष रहे तब भी उनके खिलाफ कुछ इस तरह के मामले आए थे। अब पीपीई किट हिमाचल प्रदेश ने किससे खरीदी, मध्य प्रदेश में प्रदेश ने सरकार ने किससे खरीदी, ये कनेक्शन देखना ज़रूरी होगा कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। कांग्रेस निश्चित तौर पे इस तरह के आरोप लगा रही है कि पीपीई जो किट है उसके खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उल्टा बीजेपी कांग्रेस में इस तरह का आरोप लगा रही है कि जो कमलनाथ सरकार 15 महीने रही उसने 500 करोड़ रुपए का जो भुगतान है बिना किसी काम के छिंदवाड़ा में कर दिया। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं राजनीति में निश्चित तौर पर चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की जो महामारी है उस मामले में अगर कोई भी कहीं से भी भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी इतिहास आप देख लें कि चाहे सूखा हो चाहे बाढ़ हो, निश्चित तौर पे इस पे अधिकारी पैसा बनाते हैं, पैसा खाते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए आपदा से निपटने के लिए सरकारों को मिलता है और उसका निश्चित तौर पे फ़ायदा जो है वो राजनेता भी उठाते हैं और अफसर तो उठाते ही हैं। तो जब मध्य प्रदेश में जो पीपीई किट की बात है, अब वो किस कंपनी से ली गई, उसके क्या रेट थे, उसमें किन लोगों ने टेंडर और भरे थे, उसमें से किसको दिया गया, ये जांच का विषय है। और अगर कांग्रेस के पास इस तरह की कोई चीज़ है तो निश्चित तौर पे उसको जनता के सामने लाना चाहिए ताकि जो इस तरह की आपदा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका चेहरे से नकाब हट सके। चलिए, हमारे साथ में राहुल कोठारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर पर दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आपने भी देखा पड़ा होगा, इस पर कई प्रतिक्रियाएं दिन भर के दौरान आ चुकी हैं, शाम को उनके कुछ और ट्वीट्स भी आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल पीपीई किट के संदर्भ में जो ट्वीट है, शंका है, आरोप है, उस पर जाते हैं। क्या कोई ऐसी समस्या वास्तव में आ रही है कि पीपीई किट को पहनने के बाद लोग बेहोश हो रहे हैं और इसमें सुरक्षा में आगे जाकर सेंध लग जाती है इस पीपीई किट को पहनने के बाद भी? क्या इस तरह का कोई मामला पार्टी के या सरकार के संज्ञान में है जिसको जांचा जाना चाहिए राजनीति से अलग? देखिए, मैं बात शुरुआती राजनीति से अलग रखने की करता हूं। आप ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थिति इस समय देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उस समय इस तरह के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाना क्या एक राजनीतिक दल को शोभा देते हैं? आज हिमाचल प्रदेश में अगर कोई मामला होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे आकर नैतिक आधार पर अगर इस्तीफा लेती है और उससे मध्य प्रदेश का कनेक्शन केवल इसलिए आप निकालने की कोशिश करते हो कि यहाँ पर 24 उपचुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है जनता ऐसे लोगों को किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरीके से ये झूठा आरोप लगाया गया है इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जो अपने आप में सुभाष गुप्ता से लेके उमंग सिंगार खुद के आरोपों में लगातार गिरे रहे हो। उनकी सच्चाई जो है जनता पूरी तरीके से जानती है, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। हमें लगता है कि आप भी इस बात को जानते हैं कि पीपीई किट जो है जिस मटेरियल की बनाई जाती है उसका जो खरीदने की प्रक्रिया होती है
वो पूरा पारदर्शी तरीके से मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे एक एक टेंडर डाल के किया जा रहा है। अब अगर बात में किसी भी तरीके की आप टेंडर प्रक्रिया में चूक की बात कहते हो या पार्टियों से लेन देन की बात करते हो, तो आप अगर तथ्यों के साथ आओगे तो जरूर आपसे बात की जाएगी। लेकिन केवल ये ट्विटर पर आप अपने तीर छोड़कर सोचेंगे कि आप मीडिया में बने रहेंगे, जनता के बीच में बने रहेंगे, तो ये आप स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये झूठा और मनगढ़ंत आरोप जो लगाया, इसके लिए या तो माफी मांगना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जो है कानूनी तरीके से निपटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया, ये पहली बार नहीं किया गया, पहले भी इस तरीके से कई बार धूल में लट घुमाने का काम इन्होंने किया है। बाद में मुंह की खाइए, शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। इनको हजारों नोटिस मिलते हैं और उसके बाद जो इनकी आवाज नहीं निकलती। दिग्विजय सिंह जी को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए और जो बात उन्होंने करी है, नहीं तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में एक ब्रेक के बाद में, छोटे से ब्रेक के बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नेता जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे जो आपने बात की है। लेकिन एक बात और भी है राहुल जी, शुरुआत वहीं से की थी मैंने, कि क्या कोई ऐसी आशंका है पार्टी के या सरकार के सामने कि इन पीपी किट को या उनके मटेरियल को परखा जाना चाहिए? इस पर भी संजीदगी दिखानी है राजनीति से अलग जाकर। तो हिमाचल में हुए पीपी किट घोटाले और वहां पे एक इस्तीफे के बाद में यहां प्रदेश की सियासत एक ट्वीट से गरमाई। हमारे साथ में प्रियव्रत सिंह, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। प्रियव्रत सिंह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका IBS 24 पर। एक ट्वीट और जिस आधार पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम नेता कह रहे हैं आपके पास अगर तथ्य हैं तो सामने रखें, वरना अनर्गल आरोप पहले भी लगते रहे हैं और मुंह की खानी पड़ी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हर आरोप अनर्गल लगता है। क्या आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप किसी नगर पालिका में चले जाएं, नगर परिषद में चले जाएं, क्या सैनिटाइजिंग के लिए जो लिक्विड पहुंचाया गया था, जो भी सॉल्यूशंस पहुंचाए गए थे, वो स्प्रे हुए हैं, वो नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि इस तरीके से खरीदी कर ली गई एक केमिकल की, जो केमिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया था, उसकी खरीदी कर ली गई। पीपीए किट्स इतनी सारी खरीदी गई हैं, इनका क्या, किस तरीके से खरीदी गई है, क्या इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं मालूम है। बस ये है कि कोरोना महामारी फैल रही है, इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें सारी व्यवस्थाएं करनी है, इसलिए हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और ये बात हिमाचल में सामने आई है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गतिविधियां हुई हैं और तथ्य भी आए हैं सामने, अगर आप कई स्थानों पर देखेंगे तो आनन फानन तरीके से CMHOs ने खरीदी की है, BMOs ने खरीदी की है। उन सब खरीदी को क्या आप, और हर जगह पर अलग अलग वैल्यू की खरीदी गई। कहीं पीपीए किट कुछ 800-900 की आती, कहीं 3000 की आ जाती, कहीं 5000 की आ जाती। इस प्रकार से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाएगी? आज ये सरकार में जब कटघरे में खड़ी है, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको कोई ना कोई स्ट्रीमलाइन एक सिस्टम बनाना चाहिए था खरीदी का। उत्तर दीजिएगा राहुल कोठारी साहब। देखिए, उत्तर देने की जरूरत तो उनको होती है जिन्हें समझ नहीं हो। प्रियव्रत सिंह जी खुद ऊर्जा मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में और इस बात को जानते हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या घोटाले यहाँ पर करके गए। मैंने आज ही एक ट्वीट के माध्यम से माननीय दिग्विजय सिंह जी से पूछा है कि वो ये बताने का कष्ट करें कि कौन से नेता का दामाद भोपाल बार बार चक्कर लगाया करता था, जिसने 1000 बसें जो है नगरीय प्रशासन विभाग को दिलवाई, शासन का पूरा पैसा लुटवाया और उसके बाद आज तक उसकी जांच की बात जो हमने करी थी वो अभी हो नहीं पाई है। हमें लगता है कि पीपी किट के मामले में आपका बात करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार हमने प्रयास करके सारे मामले पर, जो महामारी फैल रही थी उस पर रोकथाम का पूरा प्रयास किया था। हम इसमें बहुत हद तक सफल हो चुके हैं, लेकिन ये सफलता जो है अब ये कांग्रेस पार्टी को पच नहीं पा रही है। ये अपना गिरेबान राजस्थान और महाराष्ट्र में झांकते तो बेहतर होता। एक बहुत बड़े दैनिक अखबार ने ये बात का खुलासा भी किया था कि राजस्थान में जो खरीदी हो रही है वो 3 गुना रेट पे लगातार सामग्री की जा रही है, लेकिन उसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। राहुल गांधी जी केवल मंच पे आते हैं, माइक पर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर निकल जाते हैं। आज जब बात तथ्यों की आ रही है,
तो जितनी जनसंख्या की में सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की है वो केवल 10-12% देश की जनसंख्या का है। लेकिन अगर हम कोरोना फैलने की बात करते हैं तो लगभग 70% कोरोना जो फैला है वो केवल कांग्रेस शासित राज्यों में फैला है, क्योंकि ये लोग नाकाम लोग हैं। ये लोग पहले अपनी जेबें भरते हैं, उसके बाद जनता की सेवा करना चाहते हैं। राहुल जी, लेकिन क्या आरोपों के बदले आरोप भी सुनाए जाएंगे? नियमित प्रक्रिया आरोपों के बदले क्या आरोप सुनाए जाएंगे? आरोपों के बदले क्या आरोप ही होंगे? क्या घोटालों के बदले घोटाले गिनाए जाएंगे? जनता तो बेचारी हर बार आरोपों के जवाब सुनना चाहती है, लेकिन आप पुराने घोटाले बता देते हैं। दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। प्रियव्रत सिंह साहब, क्या कोई बेस है, कोई आधार है जिस आधार के ऊपर एलिगेशन लगाए गए? मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है, कोठारी जी की भी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है और कोठारी जी ने एक बड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा संक्रमण तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुआ। वो भीलवाड़ा मॉडल जिसकी बात देश में नहीं विदेश में भी की जा रही थी, वो भी एक कांग्रेस शासित प्रदेश में हुआ था। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। आपकी पीपीए की किट कहीं पर 750 रुपए की है, कहीं 1500 रुपए की है, कहीं 3000 की है। तो ये स्ट्रीमलाइन करने का काम किसका था? कांग्रेस की। कांग्रेस अभी गवर्नमेंट में है क्या? आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए था कि 3000 रुपए की पीपीए किट कैसी होती है, 750 रुपए की कैसी होती है, 1500 रुपए की कैसी होती है। आपके सीएमएचओ धड़ल्ले से खरीदी कर रहे हैं और खरीदी आपकी नाक के नीचे हो रही है। मैं अभी वर्तमान में पीपीए किट के लिए प्रोग्राम हो रहा है, बसों के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आज यहाँ डिस्कशन है पीपीए किट्स के मुद्दे पर, जो हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो वो हिमाचल आप ही का शासित प्रदेश है, घोटाला आप ही के शासित प्रदेश का उजागर हुआ है। कोई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में भी जिलेवार आप जान के देख लीजिए, पूरी सूची उठा के देख लीजिए, चाहे तो सूची भी आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं कि किस जिले में कितने रुपए में एक यूनिट की खरीदी की गई है, और सारे जिलों में अंतर है। तो इसके लिए जवाबदार कौन है? शिवराज सिंह जी। राहुल जी कह रहे हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। प्रियव्रत सिंह साहब वो आपके आने के पहले भी कह चुके हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी है जी। प्रियव्रत जी, आपके आने के पहले राहुल कोठारी साहब यहाँ इसी कार्यक्रम में कह चुके हैं कि जितनी खरीदी हुई है इसमें पारदर्शिता बरती गई है। पारदर्शिता किस प्रकार की बरती गई? आप बताएं ना, पारदर्शिता कैसे, कहां पे टेंडर हुआ, कि कौन से एक एजेंसी ने टेंडर किया? जी राहुल जी, आप उत्तर दे दें। आप लोगों ने स्पष्ट करें कोठारी जी, कैसी ट्रांसपेरेंसी है? हर जिले ने अलग अलग खरीदी करी, अलग अलग दरों में खरीदी करी। विधायक निधि में अलग दर है, सांसद निधि में अलग दर है, अलग चीज में सांसद निधि तो है, विधायक निधि में कई जगह खरीदी गई है। वहां प्रियव्रत सिंह जी, मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे, मेरी बात सुनने का प्रयास करिए जी। विधायक निधि कोई विधायक जाके बाजार से नहीं खरीदता। विधायक निधि की भी खरीदी होती है मार्फत कलेक्टर के होती है, सांसद निधि भी थ्रू कलेक्टर खरीदता है। आप लोग जिस तरह का इस महामारी में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बौखलाहट निश्चित रूप से सरकार जाने की है, लेकिन बौखलाहट को कहाँ निकालना है कहाँ नहीं निकालना है, इस बात को तो अब जनता के सामने आपको समझना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति ये बन गई है कि आपको अपने प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में विज्ञापन जारी करने पड़े, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तरह से राजनीति करने पर आमदा करिए, जनता आपको 24 चुनाव में जवाब देगी। और पारदर्शिता की बात है तो अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपना मोबाइल खोलिए, एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट को खोलिए, और सारा जो टेंडर होता है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया से किया जाता है। अगर सीएमएचओ कोई अधिकार दिए जाते हैं तो प्रक्रिया से दिए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, आप एक पढ़े लिखे सुसभ्य मंत्री हैं। अगर कोई भी पीपीई किट होती है उसमें कई सारी वैरायटी होती है, मेडिकल होती है, नॉन मेडिकल होती है, सर्जिकल होती है, नॉन सर्जिकल होती है। यदि इसको भी आप नहीं समझ पाएंगे, इनके भाव को अंतर को नहीं समझ पाएंगे, तो जीवन भर आरोप लगाते रहिए। आपका स्वागत है, आरोप में कोई गंभीरता नहीं है, आप तथ्यों के साथ सामने आएगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन जिस तरह से आप मनगढ़ंत आरोप के जरिए लगाते रहेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। आप सुनेंगे कोठारी जी, मैं पूरी होशो हवास में आरोप लगा रहे हैं, और जो जांचें आए बिल्कुल मैं सुन रहा हूं आपकी बात, हमारे आरोपों को सिद्ध भी करेंगी। विधानसभा में भी ये बात उठेगी कि किसी भी आपातकाल में किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं हो जाता कि बीमारी के नाम पर वो जो चाहे मन चाहे वैसा करे। ये मैं भी जानता हूं कि विधायक निधि कैसे खर्च होती है। मैं विधायक रहा हूं और अभी वर्तमान में भी हूं, और मैं मिनिस्टर भी रहा हूं, ये भी आप जानते होंगे। पर मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके से रेट्स में अंतर है जिलों में, और जिस तरीके से सीएमएचओज ने बंदरबाट करी है,
अब मन घड़ंत रेट में कि मुरैना के सीएमएचओ ने अपनी खरीदी कर ली, भोपाल के सीएमएचओ ने अपनी खरीदी कर ली, इंदौर के ने अपनी कर ली, राजगढ़ के ने अपनी कर ली। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में अंतर है। अगर आप इसको एक जगह स्ट्रीमलाइन करते और एक सी रेट्स में सारी चीजों को अलग अलग करते, मैं मानता हूँ कि सर्जिकल पीपीए किट अलग होता है, अलग मेडिकल अलग होता है, हर चीज की वैरायटी होती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी अलग अलग वैरायटी नहीं है। पर आपने इसकी स्ट्रीमलाइनिंग नहीं करी है प्रदेश में, और ये बात हम सिद्ध भी कर देंगे। और जहां तक रही प्रत्याशियों की बात, वो मैं अलग से डिबेट आपके साथ कर सकता हूं। ये पीपीए किट की बात हो रही है और हिमाचल के घोटाले से बात पैदा हुई है। देखिए, आपने शुरुआत इस बात की करी कि विधानसभा में आपने बड़ी बड़ी बातें रखने का आगे प्रयास करेंगे, लेकिन विधानसभा में 15 महीने जनता ने आपको मौका दिया था। आप सत्ता में आने के पहले कहीं पेड़ लगाने के मामले में घोटाला बताते थे, कहीं सीएस में बताते थे, और बाद में आप लोग ही क्लीन चिट है ना विधानसभा में देते फिरते थे। ये झूठे आरोप लगाना बंद करिए। थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, वक्त बड़ा कम रहता है, बीत जाता है इन बातों में। मुद्दे पर रहते हैं, क्या अलग अलग रेट्स पर जो खरीदियां हुई हैं उसके बारे में जो आरोप एलिगेशन है उसका उत्तर है, वो उत्तर दें ताकि जनता को समझ में आए कि कौन आरोप निराधार लगा रहा है और किस आरोप में आधार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी अधिकारी इस पूरे काम में इन्वॉल्व रहे हैं वो सब आप जानते हैं। लगातार उनके खुद के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। खुद कोरोना पीड़ित हो गए, पूरी तरीके से सेवा में लगे रहे। स्वास्थ्य संचालक की हम बात करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें, आज हमारे एसीएस महोदय, कमिश्नर महोदय पूरी सेवा तन्मयता से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी झूठे आरोप लगाकर इन अधिकारियों पर या जो फील्ड में काम करने वाले सीएमएचओ हैं, इनको केवल इनकी मानसिक दबाव बनाने का इन पर प्रयास किया जा रहा है। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जिन लोगों ने आज जमीन पर कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार जो तीसरे नंबर पे कोरोना में दिखाई दे रही थी, आज 7वें नंबर पे खिसक के आ गई है। ये कहीं ना कहीं जीत इन महारथियों की है। अगर कोरोना वॉरियर्स पे इस तरह से झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो जनता आपके सामने जी क्या मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को, अधिकारियों पर दबाव बना के? आप थोड़ा ये भी स्पष्ट करें। आरटीआई लगाएं, आपको सारी जानकारी। देखिए, हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाना चाहते। हमारा लक्ष्य कहीं से कहीं तक भी कोरोना के साथ लड़ाई लड़ने में सहयोग का है। हम हर जगह सहयोग करना चाहते हैं, परंतु अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो एक सजग विपक्ष की तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। हम किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहे और न ही हम कोई असहयोग की बात कर रहे हैं। कोरोना के साथ लड़ाई में पूरा सहयोग है, पर आज आप आंकड़े भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आंकड़े भी मध्य प्रदेश में दबाए जा रहे हैं। हमारे साथ में है चेतन भट्ट साहब, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। आरोप के बदले एक आरोप या घोटालों के बदले पुराने घोटाले, ये जनता हर बार सुनती है। अभी जो दोनों तरफ से तथ्य रखे गए, क्या लग रहा है आपको इसकी जांच होना चाहिए इस संकट काल में? इस पर राजनीति करने के अलावा एक काम यह भी हो सकता है कि जो पॉइंट रखा गया है उसको चेक कर लें, उसकी मॉनिटरिंग कर लें। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि बहुत से अखबारों में आया था कि जो पीईपी किट है उससे बहुत तकलीफ हो रही है जो उसको पहनने वाले लोग हैं। किसी को चक्कर भी आ रहा है, किसी के ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, इवन पानी तक नहीं पी पाता है आदमी अगर किट पहन लेता है तो। ये बात अलग है कि वो चूँकि पूरी तरह से पैक्ड रहती है इसलिए इस तरह की परेशानी आ सकती है। जैसे आप देखिए कि बरसात में आप बरसाती पहन लें और जैसे ही पानी बंद होता है तो आपको घबराहट लगने लगती है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस लगा रही है और अगर उसके पास कोई इस तरह के साक्ष्य हैं तो वो निश्चित तौर पे आरटीआई लगाए, टेंडर के जो पूरे कागजात हैं वो निकलवाए, और अगर उसको ऐसा लगता है कि सीएमएचओ में गड़बड़ियाँ की हैं तो उनको सामने लाए। क्योंकि आप इस तरह का आरोप लगाते हो जब, तो वो बीजेपी फिर आप पे पलट का आरोप लगा देती है, कांग्रेस बीजेपी पे लगाती, बीजेपी कांग्रेस पे लगाती, लेकिन उससे जनता का कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आप 15 महीने कांग्रेस की भी सरकार रही, उन्होंने आते ही से ये कहा था कि शिवराज सिंह के दौरान जितने घोटाले हैं उन सब पे हम FIR दर्ज करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। कोई 15 महीने में किसी प्रकार की कोई जांच शुरू हुई हो या कोई जी हाँ सर, तथ्य जुटाकर सवाल पूछेंगे। एक ट्वीट एक हमारे सीनियर लीडर ने किया है, उसके अलावा भी तथ्य हमारे पास आए हैं। और जिलेवार जो परिस्थितियां बन रही हैं, अलग अलग रेट में सैनिटाइजर खरीदा जा रहा है, अलग अलग रेट में पीपीए किट्स खरीदे जा रहे हैं, अलग अलग रेट में बाकी की सामग्री खरीदी जा रही है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी करने का काम गवर्नमेंट का है।
तो गवर्नमेंट किसी भी चलिए आम जनता को सिंह साहब अगर कोई भी आरोप लगाया जाता है वो भी इस संक्रमण और संकट काल में, तो उनको सच सामने आना चाहिए, ये वो उम्मीद करते हैं। और इस सच को सामने लाने के लिए जाहिर तौर पर आपकी बात एकदम ठीक है कि सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो चीजें संभाल रहे हैं और उनकी व्यवस्था में कोई खामी दिखा रहा है और जो विपक्ष का काम है तो उनको उसको एक बार चेक करा लेना चाहिए, बजाय इसके कि पुराने आरोप या पुराने घोटाले गिनाने के। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के। एक और जी वक्त खत्म हो गया, वरना मैं बात आगे बढ़ाता। नमस्कार।